Hello students, I hope you all are good. So today we are going to start our new lesson of social studies, lesson number 14, our human resources. हमारे human resources जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Human ने जो बनाए हैं, human resources जो भी हमने बनाया उनके बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. So now by the end of this chapter you will know आप क्या क्या जान पा सकोगे इस चैप्टर के एंड में. आपको क्या क्या बात चीजें पता होगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या है कंट्री के. वाई इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू प्रोग्रेस फॉर, इंडिया ज्यादा प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पाया तेजी से. द स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्सेज, और गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए. इंडिया इज ब्लेस्ड विद मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिया को काफी ब्लेस्ड है, कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं. But these natural resources cannot be helpful to us if they are not utilized in a proper manner. But अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे, अच्छे से यूज नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, तो हमारे लिए यूजलेस है, हेल्पफुल नहीं है. हमें लिए हेल्पफुल तभी है जब हम उसका यूज अच्छे से करें, हम उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें. टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज वी नीड पीपल हु आर इंटेलिजेंट, स्किल्ड एंड एजुकेटेड. अब इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करने के लिए हमें किन लोगों की जरूरत है. उन लोगों की जरूरत है जो पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, स्किल्ड हो, उन्हें आता हो इनका यूज करने, एंड एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो. पीपल हैविंग दीज क्वालिटीज विल प्रूव टू बी अ बून टू द कंट्री. जिनके पास ये क्वालिटीज होती है वो ही इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाते हैं. सो द पीपल ऑफ ए कंट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री. जो भी जितने भी लोग हैं ना कंट्री के, वो एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पूरी कंट्री के लिए. जो भी हम जैसे इंसान है, हम भी तो एक रिसोर्स है ना, ह्यूमन रिसोर्स है ना हम भी. दे आर आवर ह्यूमन रिसोर्स. जो लोग होते हैं जो हमें कुछ प्रोवाइड कराते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो हमें कुछ दे रहे हैं, क्या कहलाएंगे वो ह्यूमन रिसोर्स. एज यू नो इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर मैनी ईयर्स. जैसा कि आपको ये पता है कि इंडिया ने कई समय तक अंग्रेजों ने शासन करा इंडिया पर, है ना. हम उनके अंडर ही काम करते थे, जैसा ब्रिटिश लोग कहते थे वैसे वैसे हम वर्क करते थे. इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. हमारा जो देश है उसने इंडिपेंडेंस कब मिली, आजादी कब मिली, 1947 में. आफ्टर इट बिकेम फ्री द गवर्नमेंट टूक स्टेप्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ अवर कंट्री. जब हम ब्रिटिश से फ्री हो गए, अंग्रेजों से हम फ्री हो गए, उनका कोई भी हम पर रूल अधिकार नहीं था, तब हमारी सरकार ने कई सारे स्टेप्स लिए अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए. लाइक न्यू स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, ये सब किए गए ओपन. दीज हैज इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ पीपल. इससे क्या हुआ, जो लिविंग स्टैंडर्ड था लोगों का जीने का तरीका, वो भी इम्प्रूव हुआ. बट अ लॉट रिमेन्स टू बी डन. कई सारी चीजें डन हुई. हाफ ऑफ अवर पॉपुलेशन इज वेरी पुअर. तब भी हमारी जो आधी पॉपुलेशन थी वो कैसी थी, पुअर थी. कैसी थी, पुअर, गरीब, आधी पॉपुलेशन. तो ये आपका मैप दे रखा है, इसमें आपको जो कलर दे रखा है ना, ये पॉपुलेशन बता रहा है, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं. पर्पल का मतलब बिलो 100, और स्काई ब्लू स्किन कलर का मतलब 100 to 199, पिंक कलर का 200 to 299, ब्राउन का 300 to 399, and yellow 400 to 499, green 500 to 999, and dark green 1000 and above. और NA का मतलब होता है कि अभी इसका डाटा हमें मिला नहीं, जैसे यहाँ पे NA लिखा हुआ है ना, इसका हमें पता नहीं है डाटा कि यहाँ पे कितने पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन अब है. कम टू द नेक्स्ट पेज. दे डू नॉट हैव इनफ फूड. अब हमने पढ़ा कि हमारी जो आधी पॉपुलेशन है 50%, वो क्या है, पुअर है. क्यों है पुअर, क्योंकि काफी फूड नहीं है हमारे पास, उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, प्रॉपर घर नहीं है उनके पास रहने के लिए, इसलिए वो कैसे हैं, पुअर हैं. व्हाट इज द रीजन. अब आपको क्या लगता है इसका क्या कारण है, वो पुअर है, क्यों नहीं मिल रहा उन्हें खाना, क्यों नहीं मिल रहा उन्हें रहने के लिए जगह. रीजन है रैपिड ग्रोथ ऑफ अवर पॉपुलेशन. हमारी पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है उसके कारण लोगों की जो पुअर होने की, गरीबी की जो रेखा है, गरीबी की जो परसेंटेज है वो भी इंक्रीज हो रही है. क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उन्हें रहने के लिए भी जगह चाहिए, उन्हें फूड भी चाहिए, तो वो फूड की नीड कम पड़ रही है. जितना फूड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी हमें कम पड़ रहा है.
टुडे इंडियाज पॉपुलेशन इज मोर देन 121 करोड़। आज के टाइम पे ये सेंसस 2011 का है और अभी हमारा 2023 चल रहा है, तो ये काफी पुराना सेंसस हमें गिवन है। इंडिया की जो पॉपुलेशन बताई जा रही है उस समय 121 करोड़ से भी ज्यादा थी। इट हैज मोर देन डबल सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, उससे 2 गुना है, डबल है, एक तरह से डबल है, डबल से भी ज्यादा है ये अभी की पॉपुलेशन हमारी। अब आपने मैप देखा है इंडिया का, वो शो कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी। प्लेन्स, डेल्टाज काफी पॉपुलेटेड है, डेजर्ट, हिली एरियाज क्या है, थोड़े थिनली पॉपुलेटेड है, कम पॉपुलेटेड है। और 3 आउट ऑफ 4 इंडियाज लिव इन विलेज, 4 में से 3 लोग तो गांव में रहते हैं। ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं? गांव में। पीपल फ्रॉम विलेज मूव टू सिटी इन सर्च ऑफ वर्क। और जो लोग गांव से सिटीज में आते हैं ना, शहर में, वो क्यों आते हैं? वर्क फाइंड करने। वो सोचते हैं कि शहर जाएंगे तो उन्हें काम मिलेगा, है ना। दे हैव टू लिव इन वेरी पुअर कंडीशन एज सिटीज कैन नॉट कोप अप विद सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब जब वो गांव से इधर आते हैं ना, वो उस चीज को कोप अप नहीं कर पाते। इट मीन्स जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है ना एक सिटी में रहने के लिए, वो पूरी नहीं कर पाते, पैसे नहीं होते, पुअर कंडीशन हो जाती है उनको, तो वो गरीबी उसमें आ जाते हैं, पुअर लोगों के अंदर आ जाते हैं। दे हैव टू लिव इन स्लम्स, उन्हें स्लम एरिया में रहना पड़ता है और उनकी जो लिविंग कंडीशन है बैड होती रहती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है? बैड। द राइजिंग पॉपुलेशन इज कॉजिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, हाउसिंग, वाटर सप्लाई एंड अदर एसेंशियल नीड्स। अब जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इससे क्या होगा? फूड की कमी होगी, रहने की जगह की, घर की कमी होगी, पानी की कमी, वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम होगी। जो जो इंसान को जरूरत होती है ना, उन सब में क्या आएगी? जो भी इंसान को चाहिए होता है उस सब में क्या आएगी? कमी आएगी। बिकॉज जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई चीज है वो सिर्फ 5% की है, 5% की, और आपके सामने है 7%, बट आप दोगे तो वो लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास है पेन, 5 पेन है, तो आप सामने स्टूडेंट्स है 7, ठीक है। तो एक टीचर तो सिर्फ 5 पेन 5 स्टूडेंट्स को दे पाएगी ना, बाकी के 2 स्टूडेंट्स तो एक्स्ट्रा हो गए, तो उनको नहीं मिल पाएगा। ऐसे फूड, हाउसिंग, ये जो सारी नीड्स होती है ना एक पर्सन की, ह्यूमन की, वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। टू चेक दिस इज अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या, इसका असर पड़ रहा है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर पा रही है इसके कारण। टू चेक द माइग्रेशन ऑफ विलेजर्स टू सिटीज, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन द विलेज। अब ये जो माइग्रेशन मतलब जो लोग वहां से इधर आ जा रहे हैं शहर में, विलेज से सिटीज में आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गांव में ही, विलेज में ही कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। टू इरेडिकेट इलिटरेसी, स्कूल्स हैव बीन ओपन इन विलेजेस। मतलब कई सारे स्कूल्स खोले गवर्नमेंट में ताकि ये जो बच्चे लिटरेट हो पाए, पढ़े लिखे रहे, इलिटरेट ना रहे। एडल्ट एजुकेशन इज हेल्पिंग इलिटरेट पर्सन्स टू बिकम एजुकेटेड। जो बड़े पढ़े लिखे एडल्ट बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, वो छोटों को एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आज के टाइम पे हमारे लिए। एजुकेटेड पीपल नो द बेनिफिट्स ऑफ ए पीपल। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हें पता है कि आज के टाइम पे जो पढ़ाई है उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। और एजुकेटेड पीपल्स को ये भी पता होता है कि एक स्मॉल फैमिली के क्या बेनिफिट्स है। ज्यादा बड़ी फैमिली होगी तो उससे पॉपुलेशन ग्रो होगी, काफी पॉपुलेशन पे असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पढ़े लिखे पर्सन होते हैं आज के टाइम पे, उन्हें पता होता है स्मॉल फैमिली के बेनिफिट्स। इफ इंडिया हैज टू बिकम, अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है तो इट विल हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पीपल्स लाइफ। तो उसके लिए क्या होगा, क्या करना होगा, हमारी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करना होगा। ओनली वेल एजुकेटेड, हेल्दी एंड एफिशिएंट पीपल कैन मेक अवर कंट्री ट्रूली ग्रेट। जो पढ़े लिखे हुए हैं, हेल्दी है, एफिशिएंट है, काम कर पाते हैं अच्छे से, वही हमारी कंट्री को आगे ले जा सकते हैं। जो पढ़े लिखे ही नहीं है वो क्या कर पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं पढ़ाई हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ाई करेंगे तो हमें और कई चीजों पे भी हमें सीखने को मिलती है, कई सारी बातें हमें सीखने को मिलती है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आप भी सीख रहे हो ना कि कैसे पॉपुलेशन रोल प्ले करती है। मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से पॉपुलेशन का असर पड़ता है हमारी कंट्री की ग्रोथ पे, हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर पाती है। तो ये सारी चीजें आप भी अभी पढ़ रहे हो। स्टार फैक्ट देखेंगे, चाइना मोस्ट पॉपुलर कंट्री है वर्ल्ड की, इंडिया सेकेंड नंबर की मोस्ट पॉपुलर कंट्री है वर्ल्ड की।
नाउ वर्ड पावर, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है एक, तो मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं वो होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एंड ओर्स माने जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जो फॉर्म होते हैं मैटर से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसे कहते हैं ओर्स। ये था आपका लेसन नंबर 14, आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। लास्ट में लेटेस्ट रिकॉल है, सब पढ़ लीजिएगा, वही है जो अभी हमने लेसन में पढ़ा है, वही शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, ये आप खुद पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी वीडियोस ऐसी मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।